जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? हैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हो गई है 26 मार्च वार बुधवार और टाइम अभी लगभग शाम के 5 बज गए हैं। तो चूल्हा अच्छे से सूख गया था, तो बस अभी मैंने इसकी गोबर और मिट्टी से लिपाई कर दी है और उसके बाद फिर पीली मिट्टी से लिपाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा चूल्हा तैयार। और एक बार जैसे अभी इस पर थोड़ी सी जो काली मिट्टी लगाई थी, या नया नया चूल्हा बनाते हैं ना, तो थोड़ी सी जैसे साफ़ सफाई अच्छे से नहीं हो पाती। एक दो बार तो मोटी मोटी मिट्टी लगानी पड़ती है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। बस अपने चूल्हे को अच्छे से साफ़ सुथरा करने के बाद फिर मैं आ गई थी। ये कल हमने हारा बनाकर तैयार किया था, तो इसके ऊपर भी मुझे मिट्टी लगानी थी। अभी तो बस जैसे चूल्हा बन गया है, खाना बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये हमारा हारा भी हमने बना लिया था। इसके ऊपर भी एक बार मुझे गोबर और मिट्टी लगानी है। और देखिए, कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें टाइम तो लगता ही है। और ये हारे चूल्हे बनाने का तो ऐसा है कि भाई एक बार जैसे मिट्टी से बनाकर तैयार किया, उसके बाद फिर गोबर मिट्टी से इसको अच्छे से लिपाई पुताई करनी पड़ती, तब कहीं जाकर ये आग जलाने के लिए तैयार होते हैं। तो ये काम तो हमारा 2-3 दिन से चल रहा है। अभी शाम का टाइम हो गया था और आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो ना तो वो लोग बन पाया और ना इतना ज़्यादा कुछ काम हो पाया। दोपहर को दवाई लेने के बाद थोड़ी सी देर आराम किया था, अभी ठीक लग रहा था, तो सोचा चलो अपना ये काम तो निपटा लेते हैं, क्योंकि कई दिन हो गए थे। चाट के लिए भी परेशान हो रहे थे। और देखिए, चूल्हे पर जैसे चाट बनाते हैं तो अभी थोड़ी सी गर्मी होने लगी है। अभी हारा तैयार हो जाएगा, तो ये है कि बस इसमें गोश्ते वगैरह डाल दी और भैंसों के लिए चाट बनकर तैयार हो जाएगी। सर्दियों में तो ये रहता है कि सुबह उठते ही जैसे चूल्हे पर चाट का डेगचा रख देते हैं, तब तो सबका चूल्हे के पास बैठना रहता है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आग के पास बैठना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो गर्मियों के मौसम में ये ज़्यादा काम आता है, गर्मियों में और बारिश के मौसम में। तो जी बस ये आरा तैयार हो गया। और इसके साथ में यहाँ पर थोड़ी सी जगह बच गई थी ना, वहाँ पर हम अपनी ये जो छोटी सी मैंने हारी बना रखी है वो, और ये जो एक लोहे की भट्टी बनवाई थी, जो भी ये जैसे गोबर मिट्टी के मेरे पास थोड़े बहुत चूल्हा, एक सीमेंट का चूल्हा हो गया, हारा हो गया, भट्टी हो गई, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रख कर छोड़ देंगे। और अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है अगले दिन। टाइम लगभग 10 बज गए हैं और कल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी ना, तो बस हारा चूल्हा ठीक करने के बाद फिर खाना वाना बनाया। इतना ज़्यादा कुछ काम तो किया नहीं था, तो बस आज सुबह उठते ही जल्दी जल्दी पहले तो अपना काम समेटा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि गेहूँ धुल लेते हैं। आटा तो थोड़ा सा बचा हुआ था, लेकिन यह है कि सूखने में 2-3 दिन लग जाएंगे। और जैसे धोकर हम आटे से रोटी वगैरह बनाते हैं, धोकर गेहूँ के आटा पिसवाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, पर मेरा ये काम थोड़ा सा कम ही हो पाता है। वैसे तो हम जैसे खाने के लिए अलग से गेहूँ बीजते हैं, उसमें खाद बीज वगैरह भी ना के बराबर ही डालते हैं, पर यह है कि धुलने से रोटियां बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और भी थोड़े बहुत जो भी गंदगी रहती है वो निकल जाती है। तो बस अभी मैंने गेहूँ तो धोकर सूखने के लिए छोड़ दिए थे, नीचे यहीं पर फर्श में ही सुखाए थे। और ये देखिए, एक तो मैं इतनी जल्दी से गेहूँ वगैरह धुलती नहीं हूँ, आज धोकर सुखाए थे तो कटड़ी घुल गई दोपहर को, और सारे के सारे जैसे थोड़े थोड़े करके मैंने 2 जगह पर फैला दिए थे। तो ये एक जगह के गेहूँ ना, ये थोड़े बहुत तो खाली और बाकी के सारे फर्श में बिखेर दिए हैं। और मैंने सोचा कि अभी नीचे जैसे काफ़ी जगह है, पक्का है, नहीं तो गेहूँ वगैरह कभी कभार जैसे धुलते हैं ना तो छत पर डालकर छोड़ देते हैं। वही बात हो जाती है, कभी कभार थोड़ा बहुत आलकस कर लो तो उसका फिर हमें डबल काम करना पड़ता है। अभी ये गेहूँ कल फिर से धुलने पड़ेंगे। और यहाँ पर भी जैसे अनाज हो गया था, थोड़े बहुत तो खाली, खाने का तो कोई चक्कर है नहीं, लेकिन बिखेर दिए थे। तो जी बस अभी गेहूँ उठाकर रख दिए हैं मैंने बाल्टी में भरकर, कल फिर से इनको पानी में से निकाल कर सुखाएंगे। और टाइम हो गया था अभी हमारी चाय का, सब बैठ गए हैं चाय पीने के लिए। और काम भी इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, बस अभी खाने की तैयारी करनी थी। और बस अभी हमारा चूल्हा अच्छे से सूख गया था, तो चलिए आज कुछ स्पेशल बनाते हैं, क्योंकि नया चूल्हा बना तो सबसे पहले तो कुछ ना कुछ मिठाई बननी चाहिए। तो मैंने सोचा है कि रसगुल्ले बनाएंगे, मैं भी पहली बार बनाने जा रही हूँ। तो बस मैंने आग जला ली है। और जैसे ये गोल चूल्हा हम बनाते हैं ना, तो इसमें इतने ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत नहीं रहती है। पहले मैंने एक उठाऊ चूल्हा बनाया था, लेकिन वो मेरा फूट गया था, तो इस बार मैंने ईंटों का बनाकर तैयार किया है। और खाना बनाना भी आसान होता है, खाना बनाना वैसे चूल्हे पर तो आसान होता ही है।
पर ये है कि कम ईंधन में ज़्यादा खाना बनकर तैयार हो जाता है। चूल्हा हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो ज़्यादा ईंधन की ज़रूरत रहती है। तो बस अभी मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रख ली है और इसमें डाल दिया है ये 1 किलो के आसपास दूध। और बस दूध अच्छे से गर्म हो गया था, उसके बाद फिर ये मैंने दही ले ली है। टाटरी, नींबू वगैरह कुछ नहीं डाला है। मैं तो पनीर भी जैसे दही से ही बनाती हूँ। तो इसमें 2-3 चम्मच दही डालकर कढ़ाई को नीचे उतार कर रख देंगे, क्योंकि हमें दूध को बाद में उबालना नहीं है, पनीर नहीं बनाना है, छेना तैयार करना है ना रसगुल्लों के लिए। और ये देखिए नीचे रखे रखे ही हमारा दूध जैसे फटना शुरू हो गया है। और इसमें एक बार भी हमें जैसे चम्मच नहीं लगानी है, बस दही डाली, एक बार मिक्स किया और दूध को रख कर छोड़ दिया। अगर ऐसा लगे ना कि छेना नहीं बना है तो आप इसमें 2-3 चम्मच दही और डाल दें। बाकी हम जैसे पनीर बनाए या छेना बनाए, कुछ भी बनाए, तो उसमें कड़छी घुमाते रहते हैं ना, तब इतना अच्छा बनकर तैयार नहीं होता है। एक तरह से जैसे ये लगा लीजिए कि हम कढ़ी बनाते हैं तो उसको लगातार चलाते रहते हैं तो वो नहीं फटती है। तो ये तो दूध है, बस दूध में दही डालें और रख कर छोड़ दें। आपको पनीर, छेना जो भी बनाना है बहुत ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होगा। तो छेना हमारा तैयार हो गया था, तो इसको मैंने ये एक मेरे पास चुन्नी है, इसमें छान लिया और ऊपर से रख दिया अपना रोटी बनाने वाला चक्का। और आज रात के खाने में बनाएंगे खिचड़ी। कल 11 थी तो बस अभी हमारा सबका ये हुआ था कि भाई खिचड़ी बना लेते हैं मूंग चावल की। 11 के बाद वैसे भी जैसे अगले दिन 11 को चावल नहीं खाते हैं तो अगले दिन खिचड़ी बनती है। बाकी मैं तो थोड़ा सा कम ही बनाती हूँ, पर आज सबका मन हो गया खिचड़ी खाने का और मुझे भी रसगुल्ले बनाने से, तो सोचा चलो बस हम सबका तो जैसे खिचड़ी हो जाएगी, मेरे लिए, बच्चों के लिए, माँ के लिए, और इनके लिए बनाऊँगी 2-4 रोटियाँ। तो बस इसमें पानी डाल दिया है और सिंपल सा मैंने इसमें तड़का लगा दिया था प्याज टमाटर वगैरह डालकर, क्योंकि बच्चे ऐसे सादा सिंपल खिचड़ी तो खाते ही नहीं हैं। तो बस गैस पर हमारी खिचड़ी बनती रहेगी, तब तक थोड़ी सी देर जैसे हमारा छेना रखे हुए भी 15-20 मिनट हो गई होंगी, टाइम तो मैंने देखा नहीं। तो अभी चूल्हे पर रख देते हैं चाशनी बनने के लिए। तो ये मैंने 3 कटोरी चीनी ली है और इसमें हम 6 कटोरी पानी डालेंगे। जितनी हमारी चीनी रहती है उसका डबल पानी डालते हैं। रसगुल्लों की चाशनी में जैसे थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी जाता है। और इसमें तो आप चाहें तो जैसे 1-आधी कटोरी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए। रसगुल्ले के लिए थोड़ी सी पतली ही चाशनी चाहिए रहती है। तो बस अच्छे से कर देंगे इसको मिक्स और चाशनी को बनने देते हैं। और ये देखिए जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती है ना, वैसे ही थोड़ा सा लेट होने पर हमारे यहाँ मक्खी मच्छर आने शुरू हो जाते हैं। और अभी देख लेते हैं अपना छेना, बड़ा ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो बस अभी हमें इसको हथेली की मदद से अच्छे से मिक्स करना है। ये लगा लीजिए कि जैसे हमारा मक्खन रहता है ना, बिल्कुल वैसा हो जाना चाहिए। और हाथ से ना करें, जो ये हमारी हथेली या फिर हाथ का जो लास्ट का हिस्सा रहता है ना, उससे इसको अच्छे से मिक्स करें, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, क्योंकि ज़्यादा अगर हम दबाव डालेंगे ना तो फिर ये घी छोड़ देगा। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें डाली है 1 चम्मच चावल का आटा, आधी चम्मच सूजी और आधी चम्मच इसमें मैंने डाला है बेकिंग पाउडर। तीनों चीज़ें डाली हैं। आप चाहें तो मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन आज घर पर मैदा थी नहीं और मेरी हर चीज़ की तैयारी लास्ट मिनट पर होती है। कुछ भी बनाना हो पहले से मैं ये नहीं रखती हूँ कि भाई आज ये स्पेशल बनाएंगे। और अभी बिल्कुल अंधेरा हो गया था तो मैंने सोचा कि मैदा नहीं है तो चावल का आटा डाल लेते हैं। वैसे भी देखिए इसमें जैसे स्वाद का तो कोई चक्कर होता नहीं है, ये तो बस हम इसलिए डालते हैं कि हमारे रसगुल्ले फटे ना। तो बस अभी बना लेते हैं बिल्कुल छोटी छोटी गोलियां। और जैसे हमने 1 किलो के आसपास दूध लिया था और इससे ही हमारे 1 किलो के आसपास रसगुल्ले बनकर तैयार हो गए थे। गिनती तो वैसे मैंने की नहीं थी, लेकिन 15-20 के आसपास रसगुल्ले हमारे बन गए थे। और चीनी पिघल गई थी, क्योंकि चाशनी तो हमें बनानी नहीं थी, बस चीनी को ही पिघलाना था। और बस अभी बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हम ये छेने की गोलियां बनाकर तैयार कर लेंगे। हाथ को हमें बिल्कुल हल्का रखना, वो चाहे ये गोलियां बनाने की बात हो या फिर जैसे छेना मिक्स करने की, क्योंकि थोड़ा सा भी हम दबाव डालते हैं ना तो फिर ये घी छोड़ देते हैं। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से मैंने सारी की सारी गोलियां बनाकर तैयार कर ली थी। और उसके बाद फिर जलाई चूल्हे में अच्छी खासी आँच, क्योंकि रसगुल्ले चाशनी में डालते टाइम अच्छा खासा चाशनी में उबाल होना चाहिए, तो इसलिए मैंने चूल्हे में आँच थोड़ी सी तेज़ कर दी है। और एक बार ऐसा लगे ना कि जैसे रसगुल्ले डालने के बाद चाशनी में उबाल थोड़ा सा धीमा हो गया है, तो उसमें फिर से उबाल आने दें और उसके बाद फिर ये रसगुल्ले डालें। और ये देखिए थोड़ा बहुत मुझे अगर ऐसा लग रहा था ना, जो पहले बनाए थे उसमें जैसे हल्का फुल्का क्रैक दिखाई दे, तो फिर से हाथ से अच्छे से उसको गोल करके फिर डालें।
और सारे के सारे रसगुल्ले डालने के बाद फिर मैंने इनको 10 मिनट के लिए पकाया था। तब तक गैस पर किया ये थोड़ा सा पानी गर्म, और ये देखिए फूल कर साइज़ इनका डबल हो गया है। और उसके बाद फिर इस पर जैसे थोड़ा थोड़ा करके हम ये गर्म पानी डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। और आँच को 10 मिनट के लिए तो मैंने काफ़ी तेज़ रखा था। उसके बाद फिर जैसे थोड़ी सी खाना बनाने के लिए रखते हैं ना, वैसी कर ली थी। और साथ के साथ इसमें ये मैंने 2-3 गिलास के आसपास पानी गर्म किया था, और इसमें से आधा पानी डाल दिया था। बस इतना है कि हमारे ये जो रसगुल्ले हैं ना, इसके ऊपर चाशनी का जो उबाल है वो होना चाहिए, इसीलिए इसमें रीठा वगैरह वो सारी चीज़ें डालते हैं। बाकी मैंने तो बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से बनाए थे। तो अभी लगभग 25-30 मिनट हो गई थी, रसगुल्ले हमारे तैयार हो गए थे। तो इनको मैंने जैसे कढ़ाई को नीचे उतार लिया था, और उसके बाद फिर ले ली है ये थोड़ी सी बर्फ़, ठंडा पानी, और ये सारे के सारे रसगुल्ले हम इस चाशनी में से निकाल कर इसमें डाल देंगे। और वैसे तो रसगुल्लों को देखने से भी पता चल जाता है कि पक गए हैं। बाकी अगर आप देखना चाहें तो जैसे हम इनको ठंडे पानी में डालेंगे ना, तो ये नीचे बैठ जाएंगे, और चाशनी में भी थोड़ा सा जैसे ये नीचे बैठने लगते हैं पकने के बाद। बस रसगुल्लों की तो यही पहचान होती है। तो जी बस इनको जैसे मैंने थोड़ी सी देर के लिए ठंडे पानी में डुबो कर रख दिया था, और अभी इनको इस ठंडे पानी में से निकाल कर फिर से हम चाशनी में डाल देंगे। और ये देखिए इनको जैसे हाथ से थोड़ा बहुत जो इसमें पानी चला गया है वो निकाल देंगे। और रात भर के लिए अभी इनको हमें चाशनी में डुबो कर रखना है। रात भर के लिए नहीं तो कम से कम 3-4 घंटे के लिए तो रखते ही हैं। बाकी अभी तो हो गया है बिल्कुल अंधेरा, और ये देखिए रसगुल्ले हमारे कुछ ऐसे बनकर तैयार हुए हैं। 1-2 रसगुल्ला तो फट गया था, ऐसा तो मैं बोलूँगी नहीं कि भाई सारे के सारे बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे, क्योंकि हम कोई हलवाई तो हैं नहीं कि भाई एकदम हलवाई जैसे बन जाए। बाकी ये है कि घर पर बनाए हैं, और अपने हाथों से बनी हुई चीज़ की तो बात ही कुछ अलग होती है। तो बस अभी ईशांत भी आ गया था, इस टाइम पर आ गया था हमारे यहाँ एक सोपटी बेचने वाला, तो हम सब ने अभी बस सोपटी खाई है। तो फिलहाल रसगुल्लों को तो रख देते हैं फ्रिज में, सुबह देखेंगे। और बस अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हो गई है हमारे नए चूल्हे की नई डिश तैयार, तो आप सब भी आ जाइए मुँह मीठा करने के लिए।